आज हम आपको एक दिलचस्प और ऐतिहासिक कहानी सुनाएंगे जो जुड़ी हुई है रावण की लंका से और उसमें मौजूद एक अद्भुत म्यूजियम से जो हवा में झूलता था। यह म्यूजियम सिर्फ एक सामान्य म्यूजियम नहीं था, बल्कि एक अनोखा और रहस्यमयी संग्रहालय था जो आज भी इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आपने रामायण में रावण की लंका का जिक्र सुना होगा, जो अपने समय की सबसे विकसित और शक्तिशाली सभ्यता थी। रावण, जो न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि एक गहरे ज्ञानी भी था, अपनी लंका में विभिन्न प्रकार के कला और विज्ञान के अद्भुत उदाहरणों को संरक्षित करता था। उसमें से एक था लंका का हैंगिंग म्यूजियम, यानी एक ऐसा संग्रहालय जो हवा में लटका हुआ था। यह म्यूजियम हवा में झूलता हुआ क्यों था? इसका कारण था रावण की गहरी रुचि न सिर्फ तंत्र मंत्र और विज्ञान में, बल्कि उसने ऐसे अनेक उपकरणों और यंत्रों को इकट्ठा किया था जो हवा और गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित कर सकते थे। इस म्यूजियम में वह सभी अनमोल वस्तुएं रखी गई थीं जो रावण ने युद्धों, यात्राओं और तंत्र मंत्र के प्रयोगों से इकट्ठी की थीं। कहा जाता है कि यह म्यूजियम लंका के सबसे ऊंचे हिस्से में था, जहां से पूरे द्वीप का दृश्य दिखाई देता था। और यह म्यूजियम हवा में झूलते हुए अपनी संरचना के कारण सबका ध्यान आकर्षित करता था। इस म्यूजियम के भीतर रावण ने अपने जादुई और वैज्ञानिक उपकरणों के साथ साथ अपनी युद्ध कला, तंत्र विद्या और राक्षसों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारियां भी संग्रहित की थीं। बहुत से लोगों का मानना था कि रावण ने यह संग्रहालय अपने ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए बनाया था कि वह कितनी बड़ी शक्ति के मालिक हैं। उसके म्यूजियम के अंदर रखी गई चीजों का उद्देश्य न केवल उस समय की कला और विज्ञान को प्रकट करना था, बल्कि यह भी बताना था कि रावण का ज्ञान कितना व्यापक था। इसके अलावा म्यूजियम में ऐसे अद्भुत वस्त्र और गहने रखे गए थे जो बहुत ही दुर्लभ थे। इनमें कुछ ऐसा जादू था कि वे खुद ही हवा में झूलते हुए दिखाई देते थे, मानो उनमें कोई रहस्यमयी शक्ति हो। रावण का यह म्यूजियम न केवल कला का संग्रह था, बल्कि यह उसकी शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतीक भी था। आज के समय में इस संग्रहालय का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इसके बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस म्यूजियम को बनाने के लिए रावण ने अपने तंत्र मंत्र का सहारा लिया था, और यह भी कहा जाता है कि म्यूजियम का झूलना उसके द्वारा विकसित किए गए विशेष यांत्रिक प्रणाली का परिणाम था, जो किसी प्रकार की अदृश्य शक्ति से संचालित होती थी। इस म्यूजियम के बारे में विभिन्न मत हैं, और आज भी यह विषय इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। रावण की लंका के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है, वह उसके ज्ञान, शक्ति और संस्कृति के विविध पहलुओं को उजागर करती है। उसका म्यूजियम भी इस बात का प्रमाण था कि वह किसी साधारण राजा नहीं, बल्कि एक महान विद्वान और वैज्ञानिक था। आज हम इस अद्भुत म्यूजियम की कल्पना करके यह सोच सकते हैं कि यदि यह म्यूजियम वास्तविक था, तो वह कितनी सारी अनजानी और अद्भुत चीजों को हमारे सामने प्रस्तुत करता। रावण के समय में विज्ञान, तंत्र और कला का मिलाजुला रूप था, और उसकी लंका में स्थित यह हवा में झूलता म्यूजियम इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण था। आशा है कि आपको यह कहानी रावण के अद्भुत म्यूजियम के बारे में रोचक लगी होगी, जो एक रहस्यमय इतिहास का हिस्सा रहा है।